गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सम कैसे निकालते हैं एपीज़ का, और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़ इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहेगी, वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। बेल नोटिफिकेशन ऑन करने का फ़ायदा ये है कि जो भी हमारी वीडियोस सबसे पहले डलेंगी वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ क्या है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिखा गया है फाइंड द सम ऑफ एपीज़। आपको इन एपीज़ का सम निकालना है। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि एपी का आपको सम निकालना है तो उसके लिए आपको सम का फॉर्मूला भी आना ज़रूरी है। तो हम जब भी सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसको डिनोट करेंगे हम एस एन से। किससे डिनोट करेंगे? एस एन से। एस एन का फॉर्मूला होता है n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और साथ में d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को आप थोड़ा सा और रिलेट करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? n बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस l। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे L है उसको हम बोलते हैं AN। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने बिल्कुल भी। जो यहाँ पे L लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? AN बोलते हैं। अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तब भी आपके पास यही वैल्यू ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास AP गिवन है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, अप टू 10 टर्म्स। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसमें से a निकालते हैं। a क्या होता है हमारे पास? जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम बोलते हैं a। और d क्या होता है? d हमारे पास होता है a2 माइनस a1। ठीक है, या आप a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं। 7 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 5। तो d की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 5। हमने a और d निकाल लिया है। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना अप टू 10 टर्म्स, इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n की वैल्यू भी हमें गिवन है, a भी गिवन है और d भी गिवन है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे Sn का। Sn का क्या फॉर्मूला होता है? S10। क्योंकि n की वैल्यू मेरे पास 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, साथ में लिखेंगे 2, और a की वैल्यू मेरे पास है 2, प्लस में लिखेंगे n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1, और ब्रैकेट में मेरे पास है d। तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5, और ब्रैकेट को बंद कर दो। इसको ओपन करो, 2 को इस पे कट करेंगे तो 5 पे आ जाएगा। 5 ब्रैकेट स्टार्ट, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 और साथ में 5 ब्रैकेट क्लोज। तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा 5 ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? 5 इंटू 49। 49 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 ज़ा 45, यहाँ पे बचेगा 4, और 5 2 ज़ा 40, 40 और 4 कितना? 5 4 ज़ा हमारे पास होता है 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, तो ये हमारा सम आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो सम है इस सीरीज़ का S10 वो कितना है हमारे पास? 245। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ सीरीज़। इसमें भी हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है। सीरीज़ को आप पढ़ लीजिए पहले। इसमें लिखा है माइनस के 37, माइनस 33, माइनस के 29 अप टू 12 टर्म्स। हमें इनका सम निकालना है 12 टर्म तक। तो सबसे पहले हम a और d और n की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो a हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म, तो a कितना है हमारे पास? माइनस के 37, और d कितना आ जाएगा मेरे पास? माइनस के 33 a2 माइनस a1। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम?
इसको ओपन करेंगे, ओपन करके क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस लिख लेते हैं, तो मेरे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 33 माइनस माइनस प्लस 37। 37 में से 33 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा मेरे पास, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, डी इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और ए की वैल्यू भी हमारे पास है। और ये जो लास्ट में लिखा है ना अप टू 12 टर्म्स, इसको हम बोलते हैं एन। तो एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 12। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का। क्या फार्मूला होता है एस एन का, एस एन का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 और साथ में आ जाएगा d। यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 12 n की जगह पे, तो S12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12/2 ब्रैकेट स्टार्ट साथ में 2, a की वैल्यू कितनी है, माइनस के 37 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4। चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 6 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा 6, 37 2 जो होते हैं 74, ठीक है, प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 11 और साथ में है मेरे पास 4। ओपन करें इसको, देखिए कितना आएगा, 6 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस के 74, 11 4 जा 44 ब्रैकेट क्लोज। इसमें से माइनस करो, कितना आएगा, देखिए 74 में से 44 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस के 30। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180, वो भी माइनस का। तो फाइनली हमारे पास S12 की वैल्यू आ जाती है माइनस के 180। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सबसे पहले। फाइंड द सम ऑफ एपी। हमें एक एपी गिवन है। एपी हमारे पास कुछ इस टाइप से गिवन है, 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। हमें 100 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए की वैल्यू। ए हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी कि 0.6 और डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, A3 माइनस A2। A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए A3 हमारे पास है 2.8 और A2 मेरे पास है 1.7। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2.8 में से 1.7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.1। क्लियर है। तो हमने ए और डी दोनों निकाल लिए हैं। और ये जो लास्ट में हमें गिवन है 100 टर्म्स, तो ये हमें किसकी वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 100। अब क्या करते हैं, सिंपली हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 और साथ डी। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, n की जगह पे हम 100 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 100/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1 और d की वैल्यू मेरे पास है 1.1। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, जो n की वैल्यू थी, जो a की वैल्यू थी और जो d की वैल्यू थी, वो सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी हैं। इसको ओपन करो, 2 5 जा 10 0, तो ये आ जाएगा 50 ब्रैकेट स्टार्ट 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 यानी कि 1.2 प्लस में मेरे पास आ जाएगा 100 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 99 और इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 1.1। 1.1 का मतलब क्या होता है 11/10। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको ओपन करो, कितना आएगा, देखिए 50 ब्रैकेट स्टार्ट 1.2 प्लस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 99 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, 99 को 11 से करेंगे तो 99 9 9 और 9 18 9 और 1 10, तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1089 बाय में 10। तो इसको जब ओपन करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 50 ब्रैकेट स्टार्ट, इसके पॉइंट्स हटा लेते हैं तो हमारे पास आएगा 1.2 प्लस
108.9। क्लियर है। सिंपली हमने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ इनके पॉइंट्स को हटा लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए उन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो जैसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए S100 इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें इसको प्लस करते हैं, यानी कि 108.9 में हम प्लस करते हैं 1.2 को। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 और 2 11, और 8 और 1 9, और 0 10 हो जाएगा, तो 10 और 1 11, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 110.1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50 मल्टीप्लाइड 1101, और इसके अपॉन में क्या लिखेंगे हम 10, क्योंकि पॉइंट हटा के हमने 10 लिख लिया। अब इसके साथ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो S100 हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 5 0 5 और एक और 5 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी कोई भी पॉइंट्स वाला क्वेश्चन आए तो उसमें आपने सिंपली ऐसे ही करना है, पहले आपने A निकालना है, फिर आपने D निकालना है, और जैसे ही आपके पास A और D निकल जाएं उसके बाद आपने क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स वगैरह उसमें से हटा के फिर आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट अक्सर इसमें गलती कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों यहाँ पे गलती क्या करते हैं आप लोग, कि जो D की वैल्यू है वही आप गलत निकाल लेते हैं और फिर आपका आंसर सही नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो भी क्वेश्चन आपके पास इस तरह से फ्रैक्शंस की फॉर्म में आए उसको आपने ध्यान से करना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। AP हमारे पास गिवन है, देखिए 1/15, 1/12, 1/10 और अप टू 11 टर्म्स। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम A की वैल्यू लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू 1/15। ठीक है। अब हम निकालते हैं D की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, A2 माइनस A1। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन की, जो D है वो आपका सही आना चाहिए। अगर आपका D सही है तो फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकते। तो 12 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 60 आएगा। ठीक है। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5, क्योंकि 12 6 या 60 होती हैं। ठीक है। माइनस 15 को डिवाइड करेंगे 60 से तो कितना आएगा हमारे पास, 15 4 जा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 5 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 अपॉन में 60। तो D की जो वैल्यू मेरे पास आती है वो आती है 1/60। बड़ी अजीब सी वैल्यू आती है, पर आपने कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। तो चलिए A और D हमने निकाल लिया। अब ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये हमारा क्या होता है, N। तो N की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 11। अब हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे SN का। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2A प्लस N-1 और साथ में D। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे N की जगह पे रखेंगे हम 11, यानी कि S11, यहाँ पे आ जाएगा 11/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2A कितना है मेरे पास, 1/15, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस में 11 - 1 और D की वैल्यू है मेरे पास 1/60। ठीक है। बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे इसको, जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। 11/2 यहाँ पे आ जाएगा 2/15 प्लस यहाँ पे देखिए जब इसको 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 और ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास 1/60। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसको ओपन करो, 11/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2/15, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा 1/6। ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम यहाँ पे लेंगे तो आपने ध्यान से लेना है। ठीक है। एलसीएम देखिए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, S11 इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में हमारे पास देखिए एलसीएम कितना आएगा, 15 का और 6 का एलसीएम हमारे पास होता है 30। तो 15 2 जा 30 और 2 पे जब इसको कट करेंगे तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस और 6 5 जा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 5।
तो S11 की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 11/2, ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा 5 और 4 9 बाय में 30। ठीक है जी, इसको कट कर दो, 3 3 जा 9, 3 पे इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो S11 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 11 3 जा 33, बाई में आ जाएगा 10 2 जा 20। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अगर आप नए थे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूल जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।